मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उस नाम को मुबारक कहते हैं जो सब नामों से आला है। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखती हूँ। खुदावंद ही मेरी चट्टान है, खुदावंद ही मेरा किला है, और खुदावंद ही मेरे छुड़ाने वाला और बचाने वाला, वही मेरा मजबूत ऊंचा बर है जिस पर मेरा तवक्कल है। वही मुझे छुड़ाता और बचाता है। मैं उसी की सताइश करती हुई, इसकी हम्द करती हुई इसके फाटकों पे आती हूँ, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और लश्करों का बाप है। अपने आप को धोते और पाक करते हैं ताकि लायक तौर पर उसकी हजूरी में ठहर सकें। बाप जी, धोते हैं अपने आप को प्यारे बाप जी, आपके लहू से खुदावंद जी अपने आप को डुबोते हैं सारे, ताकि इस लायक बन सके कि बाप की नज़र हम सब पर रहे। खुदाम जी आपका शुक्र हो। आज की ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो खुदावन ने हमें बख्शा है। इमसाल 7 बाब उसकी पहली 2 आयत में यूँ महकूम है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों को मान और मेरे फरमान को निगाह में रख, और मेरे फरमान को बजा और ज़िंदा रह, और मेरी तालीम को अपनी आँखों की पुतली जान। पाक कलाम पढ़ जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। इस जिंदा कलाम के लिए हमारा बाप हमें रोज़ ताकीद करता है, वो रोज़ हमें वो दिन देता है, वो रोज़ हमें सलामत रखता है, इसलिए कि हम उसके हुक्मों को मानें, उसकी मर्ज़ी पे चलें, उसके कलाम को अपनी निगाह में रखें, उसके हुक्मों को मानें जो उसने हुक्म दिए हैं कि हमें क्या करना है ताकि हम ज़िंदा रहें। वो कह रहा है अपनी आँख की पुतली जान कर, और वो इतनी हमसे मोहब्बत करता है, वो बार बार हमें ताकीद करता है ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमारा रास्ता एक ही हो, हम पाताल में ना जाएं बल्कि उसकी पाक हजूरी में रहें, उसके पाक कदमों में रहें। इसी तरह वो इमसाल 2 में भी यूँ फरमाता है पहली आयत में, ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, और तो हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए, तो तू अक्ल से भर जाएगा। वो हमें अक्ल देगा, वो हमें उससे पुकारना है तो वो हमें सब कुछ देने में कादिर है। सिर्फ हमने उसकी पाक हजूरी में आकर उसके फरमानों को बजा लेना है, ताकि वो कहता है कि मेरी बातें तेरे दिल में रहें और मेरे फरमान बजा ला और ज़िंदा रह। हिकमत हासिल कर, फ़हम हासिल कर, हर बात में तुझे समझ आनी चाहिए कि तू क्या बोल रहा है, तू कैसे चल रहा है। हर बात में वो कहता है, जैसे हर बात में उससे खुश करना है, उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी बजा लानी है, जो वो चाहता है, जिसका खुदा ने हम सबको हुक्म दिया है उसे पूरा करना है, ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को बजा लाएं, उसके पाक हुक्मों पर चलें, तब जाकर उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम होगा। खुदावंद उसके चौकीद रहता है, और उस जिस पर उसने अपनी मोहर की है, जो उसने अपना खून हम सब के लिए बहाया है, कीमती खून। जब हम उसमें डूब जाते हैं, जब उसके हजूरी में आ जाते हैं, जब उसके हुक्मों को मानते हैं, तो वो क्या करता है, उसे अपनी आँखों की पुतली की तरह रखता है। ये है हमारे बाप की मोहब्बत। वो हमसे इतनी लाजवाल मोहब्बत करता है, सिर्फ हमने उसके हुक्मों को मानना है, उसकी मर्ज़ी पे चलना है, तो फिर वो हमें गोद में उठा लेता है, अपनी आँखों की पुतली की तरह रखता है। ये खुदा की मोहब्बत है जो लाजवाल है। हम अगर उस मोहब्बत में कायम रहें तो खुदा के सारी हुक्म जो है, उसकी शफ़क़त है जो हमसे कभी जुदा नहीं होती, वो हमसे लिपटा रहता है। हमें उसके साथ लिपटे रहना है, उसके कलाम को, उसकी बातों को, उसकी सच्चाई की बातें जो सच्ची और बरहक हैं, उन्हें अपने गले का तवीत बना लेना, जैसे हर वक्त वो हमारे सीने पे लगा रहे, हमारे साथ रहे, अपने दिल की तख्ती पे लिख लेना। यूँ तो खुदावंद और इंसान की दोनों की नज़र में मकबूल और अक्लमंदी हासिल करेगा। जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में होगा, ये हमारे साथ होगा, तो हम खुदा और इंसान दोनों की नज़र में मकबूल ठहरेंगे। वो अपने पूरे दिल से खुदावंद पर तवक्कल करनी है। खुदा ही सच्चाई है, उसी रास्तों पे चलना है, उन रास्तों को पहचानना है जो खुदा ने हमें चलने के लिए दिए हैं। जब हम
अंधेरे में थे तो हम ठोकर खा सकते थे, लेकिन अब हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर के बेटे बेटियां हैं। उसने हमें हक बख्शा है, तो हम क्या करेंगे? ठेडे नहीं खाएंगे, ठोकर नहीं लगेगी किसी चीज़ से, क्योंकि हम रोशनी में चलते हैं। ये है हमारे खुदा की मोहब्बत। हमने सिर्फ उसके हुक्मों को मानना है और उसकी मर्ज़ी पे चलना है, बस इतना ही होता है। बाकी तो सब खुदा ने करना है। वो कहता है इरादा तू कर ले, बाकी मैं काम करूँगा। हमने सिर्फ उसकी हज़ूरी में आकर अपना आप पूरे तौर पर उसे दे देना है, ताकि उसकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नस्ल दर नस्ल पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हम सबको हिकमत दे, क़ुव्वत दे, ताकत दे, ताकि हम ज़िंदा कलाम को सुने और उस पर अमल करें। खुदावंद जी, हम तमाम बीमारों को जो आज हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं, आपकी पाक हज़ूरी में रख देते हैं बाप जी, और आज उनके लिए हाथ उठाते हैं कि उन्हें शिफा दे, क्योंकि बाप शिफा सिर्फ आपके पास है। खुदावंद जो चल नहीं सकते बाप, हम ख़ास तौर पर भाभी नौरीन के लिए दुआ करते हैं, और भी ऐसे बहुत से हमारे बहन भाई हैं जो बाप जी बिस्तर पर पड़ के हैं बाप जी। खुदावंद उन्हें शिफा दे बाप। आप तो सिर्फ कह देते हैं तो वो उठकर चलते फिरते हैं बाप जी। आपका कलाम मांगते हैं, जा बेटी तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया बाप जी। चंगाई सिर्फ आपके पास है बाप जी। आप खुद कहते हो मैं ही शाफी हूँ, और आप ही से शिफा आती है बाप जी। सबको शिफा दे दे बाप। आज हर एक खुदावंद भागे दौड़े, हर कमी हर कमज़ोरी यीशु नाम से चली जाए, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत है, यीशु नाम में कुव्वत है। उसके आ जाने से ज़िंदगियां हालात बदली हो जाते हैं बाप। आज ऐसा ही हो, हर बेटा बेटी शिफा पाले। खुदावंद जी आपके कलाम को सुने और फिल फॉल खुदावंद जी मौजा हो, क्योंकि मेरा बाप मौजात का खुदावंद खुदा है। वो जो कहता है वो कर देता है बाप। होने दे कि आज सब शिफा पाकर खुदावंद जी आपके नाम की बड़ाई करें बाप जी, आपके नाम को जलाल दें कि वाकई आज भी हमारा खुदावंद मौज़ात करता है और वो करता रहेगा। वो यकसा खुदा है, वो ना बदला है ना कभी बदलेगा। वो सब कुछ वैसा ही करता है जिस तरह हम चाहते हैं। सिर्फ हमने उससे मांगना है, वो सब कुछ करेगा। वो हम किस नीयत से मांगते हैं, सबसे पहले ये है कि हमें उस लायक बनना, अपने दिल को साफ करना, अपनी गंदगी को धोना है, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे बाप जी। आज ऐसा ही हो जाए बाप, आज ऐसा ही हो, क्योंकि मेरा बाप सब कुछ करने में कादिर है बाप जी। रहम करे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें प्यारे कदूस बाप, कभी कभी ना हो खुदावंद जी, क्योंकि आपने कहा है जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा बाप। मैं सबके लिए हाथ उठाती हूँ और इल्तिजा करती हूँ, इस्तमास करती हूँ बाप जी के सबके घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी ना हो प्यारे बाप जी। जो सफ़र में है प्यारे बाप, उनके सफ़र मुबारक हो। खुदावंद रहम करे, तमाम गरीबों, मुताजों, बेसहारों, बेकसों के लिए आपका ज़ोर, आपकी कुदरत, आपकी कुव्वत को मांगती हूँ, क्योंकि आप ही हमारा ज़ोर और हमारी कुव्वत हो प्यारे बाप जी। मैं ख़ास दुआ करती हूँ कि किसी की टांगों में बहुत दर्द होता है बाप जी, वो दर्द यीशु नाम से चला जाए बाप। आज और इसी वक्त खुदावंद जी फिल फॉल मौजा हो और वो शिफा पाकर आपके नाम को जलाल दे बाप। किसी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने हर चीज़ कामिल बना के कहा अच्छी है, तो वो अच्छी है बाप जी। रहम करें और अपना फजल जारी करें। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। हम उसी नाम से यीशु से मांगते हैं। इसी तरह तमाम कैदियों के लिए खुदाम जी आपका इंसाफ मांगते हैं, क्योंकि हमारा बाप इंसाफ का खुदा है। उन्हें छुड़ाएं और उन्हें बचाएं, क्योंकि आप ही ने तो कहा मैं ही तुम्हें छुड़ाता हूँ और मैं ही तुम्हें बचाता हूँ। आपके सिवा हम कुछ भी नहीं, और आपके सिवा कुछ भी नहीं प्यारे बाप। अपना रहम और फजल जारी करें खुदावंद जी, जारी करें मेरे कदूस बाप जी। हम ख़ास तौर पे आपके खादमीन के लिए दुआ करते हैं, पास्टर साहिबान के लिए बाप जी, जितने भी आपके खादम हैं, नबी हैं बाप जी, जितने मुकद्दसीन हैं जो अपनी ज़िंदगी आपको दे चुके हैं और जिन्हें आपने अपने लिए खुद मखसूस किया है, खुद अलग किया है बाप, उन सब के लिए हाथ उठाते हैं। आपकी कुदरत को, ज़ोर को मांगते हैं। जिस मकसद
کے لیے باپ جی جو جو توڑے دی ہیں وہ کثرت سے استعمال کریں، ان سب کے ساتھ ہو باپ جی، تاکہ آپ کا جلال ظاہر ہو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے بولنے میں آپ کی قدرت ظاہر ہو باپ، کیونکہ آپ اپنے کلام کو ناصر کر کے لوگوں کو شفا دیتے ہیں اور اپنے نام کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں۔ رحم کریں اور اپنا فضل جاری کریں، سب کی حفاظت کریں، اپنی پناہ میں رکھیں، کیونکہ آپ ہی تو ہماری پناہ ہے نا پیارے باپ جی۔ رحم کریں اور اپنے فضل کو اسی طرح سب پہ بنائے رہیں خداوند جی۔ تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، خاص طور پر باپ جن کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں باپ جی، آپ ہی نے تو کہا شادی کرو بچے پیدا کرو تاکہ تمہارا دنیا میں نام بڑھے نہ کہ کم ہو۔ تو باپ یہ کلام ان سب کے لیے مانگتے ہیں باپ، آج ہاتھ اٹھاتے ہیں باپ جی تاکہ وہ پھلدار بنے، کیونکہ آپ نے خود کہا کہ میری بیٹی کوئی بانجھ نہیں رہے گی، میں اسے پھلدار بناؤں گا۔ تو ہونے دے باپ، آج یہ کلام ان کے لیے ہو، اور خدام جس کلام کو ان کے لیے ریسیو کرتی ہوں، اور خدام جی آپ کے قدوس نام سے وہ برکت پائیں، اور خدام جی وہ پھلدار بنیں باپ جی، تاکہ آپ کی ستائش ہو، تاکہ آپ کی حمد ہو پیارے باپ جی۔ سب کے ساتھ ہو باپ جی، سب کی حفاظت کریں خداوند، کوئی کمی کوئی کمزوری نہ رہ جائے کسی میں بھی، کیونکہ میرا باپ زور دیتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں، تب بھی تو وہ ہمیں اپنے زور سے اور اپنی قدرت سے بھر دیتا ہے۔ آپ ہی ہمارا زور ہو باپ، رحم کرے اور اپنے فضل کو جاری کرے خداوند۔ سب کے لیے قدرت کو قوت کو مانگتی ہوں خداوند جی، کلام کو حکمت کو مانگتے ہیں، مکاشوات کو مانگتے ہیں خداوند، سب کو برکت دے۔ یسوع نام سے ہم نے سب کچھ مانگا اور پا لیا ہے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین آمین۔